ट्राई करता है, हर इंसान ट्राई करता है। किसी को फायदा ज्यादा मिलता है तो किसी को कम। क्यों ऐसा होता है? वर्ल्ड से फेमस इंस्टीट्यूट से एमबीए किए हुए कई लोग जिंदगी भर बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते रह जाते हैं, और कई गरीब लोग जो कभी भीख मांगा करते थे और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बन जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसका एक ही रीजन है, पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी। हम सभी में बहुत सी कमियां होती हैं जिसे हम नॉर्मली महसूस नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सारी कमियां होती हैं, लेकिन जब हम सारे इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ना, हम सारे इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तब हमें अपनी कमियों का पता चलता है। हम लोग अक्सर अपनी कमियों से बच करके निकलने की कोशिश करते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं, लेकिन कभी ना कभी हम इससे टकराते जरूर हैं। जो लोग अपनी इन कमियों को, जो भी लोग अपनी इन कमियों को पहचान लेते हैं और बदल लेते हैं, ऐसे लोग डेफिनेटली अपना एम ढूंढ लेते हैं। आज मैं यहां पर कुछ ऐसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ तरीके बताऊंगा जो आपके लिए बड़े यूजफुल होंगे। सबसे पहले, वेक अप अर्ली। वेक अप अर्ली। सुबह जल्दी सनराइज से पहले उठिए और नेचर के सबसे खूबसूरत सनराइज के नजारे को देखिए। इससे आपको न सिर्फ एक पॉजिटिव शक्ति मिलेगी, बल्कि आपको अपने एम, अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए समय मिलेगा। बी हम्बल। पोलाइटनेस किसी फूल में खुशबू की तरह होती है। मानते हो इस बात को? जब आप किसी भी व्यक्ति के साथ रूखा या फिर रूड बिहेव करते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, तो सबसे पहले आप खुद का नुकसान करते हैं। किसी के साथ रूड नहीं होना और किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। फेस योर फियर्स। अगर आप अपनी लाइफ में जादुई व्यवहार करते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, तो सबसे पहले आप खुद का नुकसान करते हैं। फेस योर फियर्स। अगर आप अपनी लाइफ में जादुई बदलाव लाना चाहते हैं, तो वो सारे काम जरूर करें जिसे करने में आपको डर लगता है। प्रॉपर करें उस काम को। यह तरीका आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगा। बी अ गॉड लिसनर। एक अच्छे लिसनर बनिए। लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए, फिर अपनी बात कहिए। सबसे पहले उनको सुनिए। अगर आप दूसरों की बात अच्छे से नहीं सुनते, तो लोग भी आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। रीड अ बुक एवरी डे। किताबें। जब आप हर रोज अच्छी किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो आपकी जिंदगी में बदलाव होना तय है। किताबें पढ़िए। बुक्स आपको, हमें नई बातें सिखाती हैं, आपको सिखाती हैं, हमें सिखाती हैं, नई नई चीजें सिखाती हैं। बल्कि ये तो हमारे अंदर छिपे हुए ज्ञान, हमारी नॉलेज और पावर से हमारा इंट्रोडक्शन करवाती हैं। इसलिए किताबों से दोस्ती करें, अच्छे से दोस्ती करें। क्रिएट इंस्पिरेशनल एनवायरनमेंट। आपके आसपास का माहौल आपके मूड और काम दोनों को ही इन्फ्लुएंस्ड करता है। इसलिए अपने कमरे में आपको, आपको करना क्या है?
रोल मॉडल्स, या फिर फेवरेट आइडियाज, या फिर पिक्चर्स को लगाना है। आपके मूड और काम दोनों को अच्छा करने के लिए ये सब आपको करना है। इससे आपको लगातार एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आज ही इस काम को करिएगा। स्टार्ट एक्सरसाइज एंड योगा। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए। एक्सरसाइज से न सिर्फ आपका शरीर हेल्दी रहेगा, बल्कि लाइफ भी बेहतर रहेगी। शरीर हेल्दी करना जरूरी है। स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर्स। स्टॉप कंपेयरिंग। हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति, और सभी की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, स्पेशलिटीज होती हैं। खुद का कंपैरिजन दूसरों से मत कीजिए कि वो ऐसा कर सकता है तो मेरे से नहीं हो रहा। ऐसा कंपैरिजन मत कीजिए। आप इस दुनिया में सबसे अलग हैं, और इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। इस बात को मान करके चलिए। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। गेट आउट। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हर रोज कुछ नया कीजिए। जब जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके कोई काम करते हैं, तब आप खुद के लिए, अपने आप के लिए अपने नजरिए को बदलते हैं, और आपको यह विश्वास होता है, आपको यह विश्वास होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्विट अ बैड हैबिट। हर 21 दिनों में अपनी एक बुरी आदत को छोड़ दो। चाहे सुबह लेट उठने की हो, स्मोकिंग करने की हो, एक्सरसाइज करने की हो, गुस्सा करने की हो, या नेगेटिव सोच रखने की हो। हर छोटी बड़ी बुरी आदतों को धीरे धीरे करके अपनी जिंदगी से निकाल दो। डेवलप अ न्यू हैबिट। हर 21 दिन में एक बुरी आदत छोड़ने के साथ साथ एक नई आदत भी अपनाइए। जैसे अगर आपको बात बात पर गुस्सा आता है, तो आपको 21 दिनों में गुस्से को छोड़ना है और लोगों के साथ मुस्कुरा करके पोलाइटनेस के साथ बात करनी है। स्टॉप लिविंग समवन एल्स लाइफ। दूसरों के अकॉर्डिंग जिंदगी को जीना बंद कर दो। वो करो जो आपको अच्छा लगता है। अपना करियर उस फील्ड में बनाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो सकता है। और हो सकता है कि शुरुआत में आपको दिक्कतों का, आपको विरोध का सामना करना पड़े। हो सकता है कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, बट कुछ सालों के बाद आप खुद को सबसे खुशकिस्मत इंसान मानेंगे। एक और बात, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आपके व्यक्तित्व का, आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों का, वो कहते हैं ना, काफी प्रभाव पड़ता है। इसलिए नकारात्मक लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और सकारात्मक लोगों से दोस्ती कीजिए। बी करेजियस। निडर बनिए और किसी भी काम से घबराइए मत। जो घबरा गया मर गया। बुरे से बुरा क्या हो सकता है? घबराना और प्रयास ना करना। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। हमारी जिंदगी की 95% प्रॉब्लम्स या तो पास्ट से रिलेटेड होती हैं या फ्यूचर से, जिसका अभी कुछ किया नहीं जा सकता है। इसीलिए अपने प्रेजेंट पर ध्यान लगाएं और सिर्फ उसके बारे में सोचें जिससे आप प्रेजेंट में कुछ कर सकते हैं। थिंक पॉजिटिव। आपकी लाइफ की क्वालिटी
आपके विचारों पर डिपेंड करती है। आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। इसलिए सकारात्मक सोचिए और खुश रहिए। स्टार्ट अ 30 डेज चैलेंज। हर 30 दिन में खुद को एक चैलेंज दें और उसे पूरा करने के लिए रात दिन एक कर दें। ऐसा करके आप खुद का भरोसा जीत लेंगे। से नो टू डिस्ट्रैक्शंस। टेक्नोलॉजी के इस जमाने की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग कंसंट्रेशन से कोई काम नहीं कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट काम करते समय मोबाइल को दूर रखें और कंसंट्रेशन के साथ काम करें। मेडिटेट एवरी डे। मेडिटेशन आपको खुद को जानने और आपके अंदर की अनलिमिटेड पावर्स को पहचानने में आपकी हेल्प करेगा। बी फॉरगिविंग। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उन्हें माफ कर दो और उनके लिए सारे बुरे विचारों को निकाल फेंकिए जनाब, निकाल फेंकिए। बी कमिटेड। हर एम को डिटर्मिनेशन के साथ शुरू करें। जो आपने सोचा है उसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करें। डोनेट 5% ऑफ योर इनकम। हर महीने अपनी कमाई का 5% किसी जरूरतमंद व्यक्ति उसकी मदद करें और अच्छे कामों के लिए खर्च करें। ज्यादातर लोग वैसे भी अपनी कमाई का 5 से 20% बेमतलब के कामों के लिए खर्च कर देते हैं और इसके बदले में आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। इसका आपका खुद के प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। बी क्रिएटिव बनिए और समस्याओं को सुलझाने के नए नए तरीके खोजिए। फाइंड आउट कीजिए। मीटिंग या लोगों के बीच में अपनी बात बिल्कुल अलग अंदाज में रखिए। बिल्कुल डिफरेंट अंदाज आपका होना चाहिए। बी ग्रेटफुल। ऑलवेज से प्लीज एंड थैंक यू। सभी के प्रति थैंकफुलनेस व्यक्त कीजिए और धन्यवाद दीजिए। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपका उस व्यक्ति के साथ संबंध और भी बेहतर हो जाता है। लर्न फ्रॉम पीपल हु इंस्पायर यू। ऐसे लोग जिनसे आप प्रेरित होते हैं, जिनसे आप मोटिवेट होते हैं, कुछ इंस्पायर्ड होते हैं, उनके लाइफ से कुछ सीखें। उनके गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। खुद के साथ अकेले समय बिताइए। सबसे बड़े दोस्त आप अपने खुद हो। आईने के सामने जाइए, खुद को जानिए और सोचिए कि आप लाइफ से क्या क्या चाहते हैं और मुस्कुराइए।